ठाकुर जी की ओर से जो पद बोलता था और मनोविनोद उनको हंसाता था, तो ठाकुर जी की ओर से जो पद बोलता था वो था सुख, और श्री जी की ओर से जो पद बोलती थी वो थी सारी। तो उनको ट्रेंड करना हमारी सुदेवी जी की सेवा थी। पुष्पों की इतनी सुंदर सेवा, आहा, जब पुष्पों को एकदम वेणु गूथन कर पुष्प लेके जब जाती पुष्पन की माला बना के, तो जो विशाखा जी ललता जी जो स्वर्ण को श्रृंगार करामी ना, तो जब श्री जी या पुष्पन के श्रृंगार धारण करें, जब हमारी लाली के छोटे छोटे हाथन ने देखी, सुदेवी जी आपके छोटे छोटे से हाथ हैं, सुंदर सुंदर या इतने सुंदर पुष्प माला आप कैसे बना के ले आए, जो स्वर्ण के श्रृंगार है भी एकदम फीको पार दे। जय जय श्री राधे। मैं श्री जी अंग सेवी रविशंकर गोस्वामी, सेवाएं श्री लाली जी मंदिर बरसाना, आपके अपने YouTube चैनल ब्रशटूर ऑफिशियल की अष्ट सखी दर्शन सीरीज के एपिसोड 14 में आपका स्वागत करता हूं। पहले तो सभी भक्तों को श्रावण मास की बहुत हार्दिक बधाई। आज अपनी अष्ट सखी दर्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आए हैं सुनहरा गांव। सुनहरा जिसका हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में स्वर्णपुर नाम से वर्णन है। ये जो आप चारों तरफ वन देख रहे हैं, ये हरियाली जो छाई हुई है श्रावण मास की, इस वन का नाम है स्वर्ण वन। ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्टी जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज भक्ति विलास के अनुसार इस स्थान की ऐसी मान्यता है कि अगर यहाँ पर कोई मनुष्य भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया में इस स्थान की प्रदक्षिणा करता है या यहाँ आकर पूजा पाठ करता है, तो वो दुखों से दूर रहता है तथा उसके घर धन धान्य रत्न स्वर्ण आदि से भरा रहता है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं सुदेवी जी के मंदिर में दर्शन करने। चलिए। राधे राधे दर्शकों, अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं ये हम सुदेवी जी के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। हमारे सामने प्रिया प्रीतम की जोड़ी है और सुदेवी जी और रंग देवी जी के दर्शन हो रहे हैं। हमारे साथ में इस मंदिर के महंत नागा श्री राजेंद्र दास महाराज जी हैं। आगे की लीला, यहाँ उनका जन्म स्थान, रंग सुदेवी जी की पूजा, सारी लीला हमारे महाराज जी बताएंगे। महाराज जी, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो सुदेवी मैया की जय, रंग देवी मैया की जय, गोरेश्वर महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम। हाँ जी भैया, हमारी लाली सुदेवी जी श्री जी की सबसे छोटी सखी है। सबसे बड़ी जैसे ललता जी हैं, तो हमारी लाली सबसे छोटी है। और हमारी लाली की अवस्था सदा 14 साल 4 दिन बताई जाए। जैसे सनक सनंदन सनातन चारों भाइयों पे जैसे समय का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार श्री जी की जो निकुंज सेवा में सेवक हैं उन पर समय का काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो श्री जी की कृपा से हमारी लाली की उम्र सदा 14 साल 4 वर्ष बनी हुई है। इन पर कोई समय का प्रभाव, किसी युग का युगांतर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ ये स्वर्णांचल पर्वत है और ये स्वर्णपुर गांव है। वज्रनाभ जी ने जो कामबन बसाया उसमें आदि बस्ती जो बसाई गई वो थी सुनहरा। आज जिसका समय के अनुसार बहुत कालांतर में नाम सुनहरा हो गया, ज्यादा बदलाव नहीं है सुनहरा और सुनहरा में। तो ये आदि बस्ती है कामवन के अंदर, आदि बस्ती में पुरातन बस्ती जो आदि में बसाई गई। तो ये स्वर्णाचल पर्वत है। जैसे श्री जी ब्रह्माचल पे विराजमान है, ऐसे हमारी लाली स्वर्णाचल पर विराजमान। इसकी कभी भी आप धूप में देखना, हमारी स्वर्णाचल की छाया कभी भी गोल्डन पड़ती है, सुनहरी छाया, आभा। तो हमारे श्री जी को स्वर्णाचल को यही ऐसा भी बताया जाता है, यहाँ गोरेश्वर महाराज का भी पुराना लेख मिलता है, ब्रिज विलास में भी मिलता है। और जो हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी एक कथा में भी सुनाते हैं, एक इस जगह पे ही गोरेश्वर का जो मिलता है लेख, जो भगवान शंकर ये नर्मदेश्वर रूप में जो हमारे यहाँ विराजमान है, ये गोरेश्वर भगवान शंकर का जब सखी स्वरूप बना करके माँ पार्वती लेके गई है गोपीश्वर स्वरूप, तो उनको श्रृंगार करने के लिए इसी वन में इसी पर्वत पे श्रृंगार करके और जब वहाँ गोपी स्वरूप बना के ले गए। अच्छा, गोपेश्वर महादेव जो वहाँ पूजते हैं वो गोरेश्वर रूप में यहाँ भी पूजी जाती है, ऐसा भी लिखा था। हमारी श्री जी की सबसे प्रिय सखी है, छोटे होने के कारण छोटे पे सबको स्नेह है सभी सखीन की। और हमारी श्री जी की सबसे प्रिय सखी है श्री सुदेवी जी। इन्हीं की एक दूसरी बहन भी है रंग देवी जी, उनका भी जन्म इसी आदि बस्ती सुनहरा। अच्छा महाराज जी, अभी हम जब रंगपुर की हमने जब वीडियो बनाई थी जी, तो हमें वहाँ ये महाराज जी ने ये बताया कि रंग देवी जी का, सुदेवी जी का जन्म रंगपुर में हुआ है, यानी रांकोली में हुआ है। हमें इस कथा का भी थोड़ा मार्गदर्शन करें, स्पष्ट करें। देखो आज थोड़ा सा
इतिहास को छेड़छाड़ का आम जमाना चल रहा है, इन सब चीजों से छेड़छाड़ें हो रही हैं। नहीं, इस बस्ती का प्रमाण हमारे यहाँ एक बहुत सिद्ध जगह है, नागाजी कदम खंडी धाम। वहाँ में 700 साल पुराना एक लेख मिलता है और इस बस्ती का उसमें सुनहरा गांव और इस बस्ती का सुदेवी जी का लेख है। हमारे यहाँ भी ऐसा बताया जाता है, इसकी जो शिखर है सुदेवी जी की, जो छाता में जो छतरी बन रही है बादशाह के जमाने की, इतनी ऊंची शिखर थी कि दिल्ली से उस बादशाह को अटकती थी, तो वो छतरी यहीं की शिखर के पत्थर की बनी हुई छाता में छतरी है। यवनों ने इस मंदिर का विध्वंस कर दिया, तो उस कारण बस गांव गांवों में आजकल जो भोड़ होती है उसकी वजह से कुछ नहीं है। नहीं, लेख आपको फैक्ट बता रहा हूँ, एकदम शास्त्र में खोल करके देखना। महावाणी जी में भी श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने भी इसका उल्लेख किया है। तो कामवन को आदि वृंदावन भी कहा जाता है। जो आज वृंदावन है ये यमुना जी के किनारे होने के कारण और श्री हरिदास जी ने प्रकट किया, जबकि आदि वृंदावन श्री कामवन नाम। तो उसी प्रकार इन दोनों बहनों का जन्म इसी स्वर्णपुर बस्ती का है। यहाँ मौसी जो थी वो रंगपुर, जो आप बता रहे हैं, जो राकोली आज जाना जाता है, वो रंगपुर में मौसी थी इनकी। मौसी के कोई संतान नहीं थी। तो मौसी के कोई संतान नहीं थी, मौसी के वहां जो रंगदेवी जी थी वो गोद गई थी। तो इसलिए रंगदेवी जी रंगपुर में पूजती थी और ये स्वर्णपुर में पूजती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी श्री जी की सेवान में हमारी सुदेवी जी की सेवा है जल की और पुष्प सेवा। एक बार श्री जी के वहां क्या होता था, हमारी श्री, अब पुष्प सर्दियों में तो चढ़ाए नहीं जाते। अब सर्दियों में जब पुष्प नहीं चढ़ाए जाते थे, और आपको पता है सखियों का और सखाओं का तो प्रिया प्रीतम के लिए जन्म है, ना कि सृष्टि के लिए। तो सर्दियों में इनकी कोई सेवा नहीं थी, तो 6 महीना सुदेवी जी अचेत रहती थी, ऐसा लिखा था। 6 महीना, क्योंकि प्रिया प्रीतम की कोई सेवा नहीं, तो चेत तो रहना ही नहीं है। तो 6 महीना अचेत रहती थी, और 6 महीने जब सेवा का टाइम रहता था सेवा में रहती थी। तो श्री जी को बड़ा अजीब लगता था, हमारी सबसे प्रिय सखी 6 महीने एकदम अचेत अवस्था में रहे, सेवा ना होने के कारण। तो हमारी श्री जी की एक और भी सेवा थी जो निर्धारित की गई, जिससे 12 मास ये सेवा में कंटिन्यू रहे। पशु पक्षियों की भाषा जानती थी, ज्योतिष की बहुत विद्वान थी सुदेवी जी, और पशु पक्षियों की भाषा जानती थी। इसलिए श्री जी के वहां एक जोड़ा था, सुख और सारी नाम। सुख और सारी, हाँ, सुख जो नर तोता था उसको सुख नाम था, और जो मादा तोता थी उसका नाम था सारी, सारा भी कहा जाता उसको। तो उनको प्रिया प्रीतम के अनुसार पद के लिए अनुकूल, उनके अनुकूल पद सिखाना। एक ठाकुर जी की ओर से जो पद बोलता था और मनोविनोद उनको हंसाता था, तो ठाकुर जी की ओर से जो पद बोलता था वो था सुख, और श्री जी की ओर से जो पद बोलती थी वो थी सारी। तो उनको ट्रेंड करना हमारी सुदेवी जी की सेवा थी। पुष्पों की इतनी सुंदर सेवा, आहा, जब पुष्पों को एकदम वेणु गूथन करके पुष्प लेके जब जाती पुष्पन की माला बना के, तो जो विशाखा जी, ललता जी जो स्वर्ण को श्रृंगार करामी ना, तो जब श्री जी या पुष्पन के श्रृंगार धारण करें, जब हमारी लाली के छोटे छोटे हाथन ने देखे, सुदेवी जी आपके छोटे छोटे से हाथ हैं, सुंदर सुंदर या इतने सुंदर पुष्प माला आप कैसे बना के ले आए, जो स्वर्ण के श्रृंगार है भी एकदम फीको पहाड़। ऐसी सेवा हमारी सुदेवी जी की थी। लाली को ये गांव है, लाली को मंदिर है सुदेवी जी को। ये हमारे महाराज श्री माधवदास जी महाराज, उन्होंने आकर के इसको दोबारा से यहाँ आकर के भजन किया, उन्हीं की कृपा से हम यहाँ हैं। बोलो सुदेवी मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, हमारे दर्शकों को पूरी कथा स्पष्ट रूप से कहने के लिए। जो मन में जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि रंगपुर को और सुदेवी जी को सुनहरा को लेके, वो भी आपने और दूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय जय राधे श्याम। जैसा कि हमें सुदेवी जी के महंत श्री राजेंद्र दास जी महाराज द्वारा हमें बताया गया, सुदेवी जी की लीला बताई गई, सुदेवी जी के गांव के बारे में, उनकी सेवाओं के बारे में हमें बताया गया। इसी कथा के आगे चलते मैं थोड़ा सा उनके स्वभाव के बारे में बताता हूँ। जो हमारी सुदेवी जी हैं, ये बड़ी चंचल, कुशल और बुद्धिमान हैं। ये अपनी बहन रंग देवी की तरह प्रिया प्रीतम के मिलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। इन्हें प्रेम दूत भी कहा गया है, क्योंकि ये प्रिया प्रीतम के मिलने में जो संवाद का पुल बनाती हैं। उनमें जब कभी भी मनमुटाव हो जाता है तो उसमें ये संवाद का पुल बना के उनके मनमुटाव को दूर करती हैं। इसी तरीके से हमें जो हमारे नाभा राजेंद्र दास जी महाराज हैं, उन्होंने हमें जो कन्फ्यूजन था, जो हमारे रंगपुर में जो हमें लीला बताई थी और जो सुदेवी जी की जो लीला थी, इन दोनों में जो कन्फ्यूजन था वो सारा दूर किया।
कभी कभी क्या होता है कि घर गांव में अपनी अपनी कथाएं बन जाती हैं। इसी के चलते हमें रंगपुर में अलग कथा सुनने को मिली और सुदेवी जी की यहाँ, लेकिन सुदेवी जी के यहाँ जो कथा मिली, नाभा राजेंद्र दास जी महाराज ने उसका प्रमाण भी दिया कि कदम खंडी में एक लेख है जो कि 700 साल पुराना है और उसमें इस चीज का प्रमाण दिया गया। हमने आपको दोनों कथाएं सुनाई, सुदेवी जी की और रंगपुर की भी। सुदेवी जी में जो प्रमाण दिया हुआ है हमने उसके बारे में बता दिया। अब ये आप तय करिए कि आपको कौन सी कथा के साथ चलना है या कौन सी कथा माननी है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों को, अपने परिवारजन को और अन्य हर व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तियों को जो शेयर करें जो हमारी ब्रज लीलाओं में जो दिलचस्पी रखते हैं, जो हमारी ब्रज के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।